हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन की, जिसे हम नाम देते हैं बेटा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को आम भाषा में हम बोल देते हैं ब्रेस्ट, क्योंकि ये फीमेल्स के कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेस्ट वाले रीजन में पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो काम होता है कि फीमेल्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराना आफ्टर पार्चुरेशन, और जब मिल्क का प्रोडक्शन फीमेल्स के अंदर शुरू होता है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन। फीमेल जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन क्यों करा रही है? क्योंकि उसको अपना जो यंग वन जो बेबी है उसको क्या कराना है, फीड कराना है। तो फीड कराने के लिए फीमेल्स क्या करती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, और इसी मिल्क के प्रोडक्शन वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन। और ये मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, फीमेल्स के ब्रेस्ट के अंदर होता है। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं, ब्रेस्ट का एक डायग्राम समझते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं फीमेल्स के मेमरी ग्लैंड के अंदर, और किस किस तरह से जो मिल्क का जो पाथवे है वो कवर अप होता है निपल्स तक। सबसे पहला जो बेटा ये वाला जो रीजन बनाया है, पीछे वाला जो रीजन है, ये है फीमेल के रिब्स वाला रीजन, जिस जगह से फीमेल के ब्रेस्ट क्या है अटैच होती है, मतलब सीने वाला रीजन। रिब्स से आगे वाला जो रीजन है, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करी है, ये डिनोट करी है बेटा पेक्टोरेलिस मेजोरा मसल, यानी जो चेस्ट में जो मसल पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं पेक्टोरेलिस मेजोरा। सबसे आगे फिर इस मसल से आगे हमारी शुरू हो जाती है फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर जो साइड में ऊपर नीचे दोनों तरफ ये जो हमने राउंड स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन्हें हम नाम देते हैं बेटा फैट बॉडीज। क्या बोलते हैं? फैट बॉडी। ये क्या करते हैं, फीमेल के ब्रेस्ट को एक तो साइज प्रोवाइड करते हैं और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में जो मेन चीज है देखने की फीमेल के ब्रेस्ट में, वो है बेटा ये जो पिरामिड लाइक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसे हम नाम देते हैं मेमरी लोब। ऐसी हर एक फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब पाई जाती हैं, और हर लोब के अंदर कुछ ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं बेटा मेमरी एल्व्यूलस या फिर मेमरी एल्व्यूलाई। इन्हीं मेमरी एल्व्यूलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब पाथवे किस तरह से पूरा होता है उसे हम समझते हैं। मेमरी एल्वोलाई के अंदर क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क का प्रोडक्शन होने के बाद ये कहाँ जाएंगी, इस तरह की छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जाएंगी। इन्हीं छोटी छोटी ट्यूब्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल। और कई सारी मेमरी ट्यूब्यूल मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। इसी कॉमन डक्ट को हम नाम देते हैं बेटा मेमरी डक्ट। मिल्क का प्रोडक्शन हुआ एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई से आया मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट से होता हुआ एक वाइडर रीजन में जाकर के पहुंचता है। इस वाइडर रीजन को हम नाम देते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला से आगे होती है एक कॉमन डक्ट। इस कॉमन डक्ट को हम नाम देते हैं बेटा लैक्टिफेरस डक्ट। इसी लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होगा, मिल्क का पाथवे पूरा होता है, और एंड में आते हुए ये जो मिल्क है कहाँ पर आएगा बेटा, फीमेल्स के निप्पल्स तक आएगा, और इसी निप्पल्स को बेबी सक करेंगे, जहां से वो क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, मिल्क को सक करेंगे। निप्पल्स के साइड में एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जो डार्क कलर का होता है, मतलब कि ब्लैक टू ब्राउन इस तरह कलर का होता है, और इसी पिगमेंटेड एरिया को हम नाम देते हैं बेटा एरियोला। तो आई होप आपको ब्रेस्ट के जो डायग्राम है उसके बारे में पता लगा होगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। आइए कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हम कवर अप कर लेते हैं। जैसे हर एक फीमेल के अंदर कितने पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड पाई जाती है लेफ्ट एंड राइट पर, और हर मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, मेमरी लोब। इन्हीं मेमरी लोब के अंदर एल्वोलाई है जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। और एक चीज जो जानने वाली है वो है जो स्टार्टिंग का जो डेज होता है किसी भी फीमेल में आफ्टर प्रेगनेंसी, तो स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो लैक्टेशन स्टार्टिंग वाली इनिशियल डेज वाली होती है, उस लैक्टेशन को हम नाम देते हैं बेटा, उसमें जो मिल्क निकलता है उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो होता है वो हाईली रिच इन प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होता है। इससे क्या होता है, बेबी को क्या मिलता है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन ए मिलता है, IgA मिलता है। और ये IgA जो होता है ये इनबिल्ट क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है टू द डेवलपिंग बेबी। तो इस वजह से डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, ना कि बाजार वाला दूध पीना चाहिए। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करेगा तो स्टार्टिंग वाले जो डेज में जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, इम्यूनिटी वाली इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, जो बेबी को अदर इन्फेक्शन से या डिजीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो लास्ट में एक बार हम इसका पाथवे जान लेते हैं जो अभी हमने समझा था। सबसे पहले मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होगा बेटा, एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई से मिल्क कहाँ पर ट्रांसफर होगा, फिर मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला टू लैक्टिफेरस डक्ट, और सबसे लास्ट में फिर कहाँ आएगा,
निप्पल्स में, और निप्पल से फिर बेबी क्या करेगा, इस मिल्क को सक करेगा और अपना न्यूट्रिशन पूरा करेगा। तो आई होप आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में जानकारी मिली होगी। ये डायग्राम एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ब्रेस्ट के बारे में पता लगा होगा किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और किस तरह से उसका पाथवे कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।